नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर का भाग 2। इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने वास्तविक प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कैलेंडर के वास्तविक प्रकार मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। तो अगर अपन देखते हैं 15 अगस्त 1947 को पिछली तारीख में कैलेंडर में जाके देखेंगे तो जो वार अपन निकालते थे वही वार उस दिन होता था, इसलिए वो वास्तविक क्वेश्चन रहते हैं। और जो आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज जो सेकंड टाइप देख रहे हैं, पूरी काल्पनिक चलती है। इसके अंतर्गत मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी वार को वही दिन मिलेगा, ठीक है। काल्पनिक मतलब सोचा जाता है और उसी आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जैसे एक दिन पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, मतलब एक तारीख को बृहस्पतिवार, मतलब बृहस्पतिवार कुछ बुधवार मानते हैं, कुछ लोग गुरुवार मानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोगों को डाउट है, बुधवार मतलब आपका बृहस्पतिवार मतलब आपका गुरुवार रहता है। पहली तारीख मतलब एक तारीख को गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार को पड़ती है। तो उसी महीने की 28 तारीख, तो उसी महीने की सेम महीने में 28 तारीख को कौन सा वार होगा अपने को ये निकालना, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो तारीख दी रहती है उनमें देखा जाता है कितने दिन बन रहे, या महीनों का गैप है तो कितने महीने हो रहे, और वर्षों का गैप है तो कितने वर्ष आपके हो रहे, तो उसको टोटल किया जाता है और उसमें विषम दिन निकाले जाते हैं। विषम दिन निकालने के लिए आपको पता ही है 7 से भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही अपना क्या होता है, विषम दिन, उसी के करते हैं। तो 1 तारीख से 28 तारीख तक पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 तारीख से 28 तारीख तक कितना हो रहा है, तो देख लेते कितने दिन होते हैं। तो सिंपल सा 28 तारीख दी है माइनस 1 तारीख दी है इसमें से, तो कितने दिन हो गए आपके 27। और 27 दिन मैंने कहा था जो भी आपके दिन, वर्ष या महीने आएंगे उसको कितने से भाग देंगे अपन, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर कितना बचेगा, 7 या 21, क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए कितने से भाग देते हैं, 7 से। अगर आपने पहला वीडियो पढ़ा होगा तो इसमें पता है आपको कि कैसे करते हैं। और जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, पहले वो इससे पहले कैलेंडर का वीडियो देखे पहले वाला, उसका बाद इस पर आओ, क्योंकि उस पहले वीडियो के बहुत से कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 27 माइनस 21 कितना हो गया आपके 6 दिन। तो ये 6 दिन जो आपके शेष विषम दिन बच रहे हैं, आपके 6 दिन जो विशेष विषम दिन बच रहे हैं, इन विषम दिनों को ही क्या किया जाएगा, जो आपको वार दिया है, वार कौन सा दिया है आपको, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। गुरुवार में कितने दिन जोड़ देंगे, आपके 6 दिन जोड़ देंगे। तो 6 दिन जोड़ेंगे, गुरुवार में कैसे जोड़ेंगे 6 दिन, तो गुरुवार तो आपका हो चुका है, गुरुवार से अगले 6 दिन आपको गिनना है। गुरुवार मतलब शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो गुरुवार में मैं 6 दिन डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। क्लियर है। क्या किया, जो तारीख दी थी उन तारीख में से इस तारीख तक कितने दिन हो रहे काउंट कर लिए, टोटल अपने 27 दिन हो रहे थे। 7 से भाग दे के उसके आपके विषम दिन ले आए और विषम दिनों को जो वार दिया है उसमें जोड़ दिया है। इससे पहले अगर आप, बहुत से लोग क्या करेंगे कि 6 आया तो 6 को डायरेक्ट अपना वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जोड़ के डायरेक्ट कर लेंगे, शनिवार बता देंगे। तो इस तरीके से नहीं करना, ये काल्पनिक तारीख है। जो आपको वार दिया रहेगा उसी वार में इसको जोड़ना रहेगा। तो आपको बृहस्पतिवार दिया था तो इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, 6, तो कौन सा वार आ जाएगा आपका, बुधवार, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ली है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके बनने लगेंगे। आगे चलते हैं सेम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, ठीक है, यदि बोल रहा है तो आप समझ ही सकते हो सब काल्पनिक चल रहा है। 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 2 से 31 तक, 2 से 31 तक कितना काउंट करना है अपने को, कितने दिन हो रहे, कैसे करते हैं, 31 माइनस 2, 31 माइनस 2 कितने बचे आपके, 29 बचे। 29 दिन में विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग देंगे, 7 21, 7 चौक 28, 28, 29 माइनस 28 कितना दिन बचा आपके पास, एक दिन, एक दिन विषम दिन बचा। तो आपको कहा था जो आपका विषम दिन आ रहा है, शेष दिन आ रहा है, उसी को ही कहा जोड़ देंगे रविवार में। रविवार एक दिन जोड़ा तो सोमवार, उस दिन कौन सा वार आएगा आपका, सोमवार। चौथा ऑप्शन आएगा आपका सोमवार वाला। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका कैलेंडर का। अभी तो स्टार्ट में बेसिक से चालू किया है, धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी आपका बढ़ते चलेगा। यदि किसी वर्ष 13 मार्च को रविवार है तो उसी वर्ष 28 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। इससे पहले 2 क्वेश्चन अपन ने देखे तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि केवल महीने में चल रहा था। अब क्या कर रहा है,
महीने तारीख के साथ तारीख के साथ साथ महीने में भी चेंज है, 13 मार्च और यहाँ पर क्या दिख रहा है 28 अप्रैल। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, 13 मार्च से 28 अप्रैल तक। तो मार्च से लेके अपने को कहाँ तक काउंट करना है, 28 अप्रैल तक। ये दिमाग में बिठा लेना है अपने को, कहाँ तक काउंट करना है, मार्च से लेके अप्रैल तक काउंट करना है। अब 13 मार्च है तो 13 मार्च में 13 तारीख ले लूँ डायरेक्ट कि 13 को 31 में से माइनस करके लूँ, ये बड़ी समस्या है। तो आप तो ये देखा करो कि 13 मार्च को अगर अपन ने कहीं पर ज्वाइनिंग ली और 28 तारीख तक काम किया, तो 13 मार्च को अगर मैं मार्च के महीने में 13 तारीख को ज्वाइनिंग ले रहा हूँ तो मुझे 13 दिन की सैलरी मिलेगी कि 13 दिन के बाद वाली मिलेगी। तो उससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे सैलरी मिलनी है। अगर किसी एक जगह मैंने 13 तारीख को जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 13 के बाद वाली ली गई। तो इसी प्रकार से कैलेंडर के क्वेश्चन में भी अपन दिन काउंट करने में ध्यान रखना कि 13 के बाद वाले लेके। तो मार्च का महीना तो आपका आता है 31 का, 31 माइनस क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। लास्ट तारीख 31 है, 31 माइनस 13, 31 में से 13 गए, कितने बचेंगे आपके, ठीक है। 31 में से 13 जा रहे हैं, माइनस करके देखिए फटाफट। क्वेश्चन को आप करते चला करो, क्वेश्चन को करते चलेगे ना तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 31 में से मार्च को महीना है आपका, 31 में से 13 माइनस कर रहे हैं अपन, तो जैसे जाएगा 11, इसमें से गया 8 और इधर से 2, कितने आ गए 18, ठीक है। 18 इधर से आ गए। अप्रैल के महीने में 28 तारीख तक काम किया, तब 28 अप्रैल को माइनस करके लूँगा कि 28 का 28 पूरा ले लूँगा। तो 28 तक काम किया मतलब पूरे कितने दिन काम किए अपन ने, 28 दिन। तो ये 28 दिन काउंट किए। ये काम करने का इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो जुड़ जाएगा कि कैसा करना है। तो मार्च के महीने में तो क्या किया, मार्च के 31 दिन थे, उसमें से 13 आगे के चले गए, मेरे पास काम के कितने बचे 28 दिन, प्लस 28 तक काम किया तो 18 और 28, 18 और 28 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, या फिर यही इनके विषम दिन निकाल के भी कर सकते हैं। जोड़ के भी विषम दिन निकाल सकते हैं या डायरेक्ट विषम दिन भी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट विषम दिन यही निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर जोड़ के दोनों करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालता हूँ तो 28 में मैं विषम दिन निकालता हूँ तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितने बचे यहाँ 4, प्लस 28 में विषम दिन कितना आएगा 0, तो कुल मिला के विषम दिन मेरे कितने आ रहे 4। और अगर मैं जोड़कर भी करता 28, 8 8 16 की 6 और 2 3 4 46, 46 को भी करता तो 7 छंग 42, 7 से भाग देते तो कितना बचता है आपका 42। तो इस कंडीशन में भी कितना बचता है आपका 4 ही बच रहा है। और इस डायरेक्ट विषम दिन निकाल के भी कर रहे तो कितने बच रहे हैं 4 ही। मतलब आप जोड़कर भी विषम दिन निकाल सकते हो या फिर विषम दिन निकाल कर भी जोड़ सकते हो, ठीक है, जो आपको उचित लगे। तो जोड़कर ही कर देते हैं अपन, अभी पहले स्टार्टिंग में है तो आपको ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, जोड़कर ही कर रहे हैं अपन। एक मिनट, ठीक है। तो जोड़कर ही कर दिया 28, ठीक है। 18 प्लस 28 46 हो गए, 46 को 7 से भाग दिया 42, अपने कितने दिन आ गए 4 दिन आ गए। अब इन 4 दिनों को क्या कौन से वार में जोड़ देंगे, आपको जो वार दिया था, वार कौन सा दिया था रविवार, रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार तो ऑप्शन में नहीं है। गुरुवार को ही क्या कहा जाता है आपको पता है अभी, गुरुवार को ही क्या कहा जाता है आपका बृहस्पतिवार। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार। क्लियर हो रहा है कैसा किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अपने को मार्च तक जाना है, मार्च से कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक जाना है, ये अप्रैल ले लिया। मार्च में 13 तारीख से लेना है, 13 तारीख से लेके 31 तक, 31 में ख़त्म होगा महीना, तो 13 से 31 तक अपने को कितने दिन हो रहे हैं ये निकालने को क्या करना पड़ेगा, 31 माइनस 13 कर दिया तो कितने दिन आ गए आपके 18 दिन आ गए, प्लस अप्रैल में 28 तो 28 पूरे के पूरे आ गए, दोनों को जोड़ा कितने आ गए आपका 46, 46 को कितने से भाग दिया 7 से 7 छंग 42 आ गए, 42 में से गए 4 दिन, 4 दिन को वापस किस में जोड़ दिए रविवार में, वार में जोड़ते तो रविवार में 4 दिन जोड़ के सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार मतलब उस दिन कौन सा वार होगा बृहस्पतिवार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार है तब 3 जनवरी 1991 को कौन सा वार होगा। देखिए अब चेंजेस कहाँ है, आपकी महीने में तो चेंजेस ही है, साथ में किस में साल में भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, एक तो दिसंबर 1990 के कहाँ तक है आपके पास, दिसंबर का है, प्लस 3 जनवरी कब की है, 91 की है, तो ये जनवरी ले लेके, मतलब दिसंबर 90 तक का और जनवरी ये ले लिया। अब दिसंबर में कितने दिन, 3 दिसंबर को ज्वाइनिंग हुई थी, दिसंबर का महीना कितना होता है, 31 माइनस 3। आप तो ये ध्यान रखा करो जो पहली तारीख रहती है वो उस महीने में से माइनस करके निकाल लिया करो। तो दिसंबर का महीना मतलब 31 का 31 माइनस 3, 31 माइनस 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 31 में से 3 गए तो बचेंगे आपके पास 28 दिन बचेंगे। ठीक है, ये 28 आ गए, प्लस जनवरी में कितने दिन है आपके पास, 3 दिन है, ये 3 दिन जोड़ लिया, 28 और 3 कितने हो जाएगा आपका 31। 31 को कितने से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए, 7 से, 7 चौक 28, कितने बचे 3 दिन। ये जो 3 दिन बच रहे हैं किस में जोड़ देंगे, रविवार में। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, उस दिन क्या पड़ेगा, बुधवार। बुधवार मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा पड़ जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है, समझ में आ रहा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, एक बार सीख जाए उसके बाद फिर स्पीड बढ़ा देना अपनी। यदि 1 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष की 31 अगस्त को कौन सा होगा, बहुत बढ़िया। अब 1 जुलाई से कहाँ चलना है अपने को, अगस्त तक, तो देख लेंगे उसको, जुलाई भी देखना है अपने को, जुलाई के बाद क्या आता है आपका अगस्त। ठीक है, कितने महीने हो रहे, 2 महीने हो रहे। जुलाई में 1 जुलाई को दिया है तो जुलाई का महीना कितने का रहता है अपने को पता होना चाहिए। जुलाई कितने का रहता है, 31 का। आपको ट्रिक भी बताई है याद करने की, तो वीडियो में देख के देख लेना। 31 माइनस 1 कितने बच गए आपके पास, 30 दिन, प्लस इधर अगस्त कितना का, 31 का। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब 7 और 2 56, विषम दिन निकाल रहे हैं, 61 माइनस 56, 61 माइनस 56 करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 दिन को काय में जोड़ देंगे, मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो उस दिन कौन सा वार पड़ जाएगा आपका, रविवार कौन सा ऑप्शन है, अभी तो दिख नहीं रहा पर, ये क्लियर होगा। 5 दिन आगे बढ़ रहे, रविवार चौथे नंबर का ऑप्शन है आपका, तो क्या आ जाएगा उस दिन, रविवार। और इसको अगर जल्दी करना है ना तो 3 के विषम दिन भी लिख सकते हैं अपन, जैसे 30 के विषम दिन 2, 31 का विषम दिन कितना होता है आपका 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28 कितने बच गए 3, ऐसे भी जोड़ते तो 5 आपके डायरेक्ट भी आ रहे थे। आपके ऊपर है कि कैसा, एक बार सीख जाओ तो अपन शॉर्टकट आप खुद ब खुद अपने अपना लेते हैं। आगे बढ़ रहे, यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मतलब अब 26 जनवरी 2000 से लेके 15 अगस्त 2000 तक चलना है अपने को, देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, जनवरी, ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आएगा आपका जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इतने सारे महीने दिख रहे हैं। अब इतने सारे महीने के टोटल अपन दिन निकलने जाएंगे तो आपका मतलब जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो जो महीना रहेगा अपन महीने के विषम दिन डायरेक्ट लिख लेंगे, कैसे आप ये देखते हैं क्या। पहले तो बात करते हैं जनवरी कितने का रहता है आपका 31 का। 31 तारीख क्या दी है अपने को 26, 31 माइनस 26 कितने बचे यहाँ पर अपने 5। ठीक है, विषम दिन तो 5 डायरेक्ट विषम दिन लिख रहा हूँ अभी, कितने बच गए आपके 5। फिर जनवरी, उसके बाद फरवरी में चलते हैं। फरवरी कौन सी है 2000 की, और 2000 को मैं 400 से भाग दे के देखूँगा, ये लीप ईयर आएगा। लीप ईयर मतलब फरवरी 28 के जब बजाय कितने की हो जाएगी आपकी 29 की, और 29 के महीने में अगर मैं विषम दिन निकालता हूँ तो 7 चौक 28 कितने बचेंगे 1। मार्च का महीना 31 का मतलब विषम दिन कितने रहेंगे इसमें आपके 3। मतलब कैसे निकालते हैं 7 चौक 28 कितने बचे 3, शेष दिन ही आपके क्या रहेंगे विषम दिन। अप्रैल का 30 का रहता है तो इसमें विषम दिन रहेंगे आपके 2। ये 31 का रहता है तो विषम दिन कितने रहेंगे 3। ये आपका 30 का रहता है तो विषम दिन 2। ये 31 का रहेगा आपका जुलाई, तो इसमें कितने रहेंगे आपके 3। और अगस्त में मैं विषम दिन डायरेक्ट लिखने जा रहा था पर मुझे अगस्त की तारीख दी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या रख दूंगा वहाँ पे तारीख, ध्यान रखना। अब कुछ लोग
तारीख की जगह जैसे 15 तारीख लिखी है तो एक भी लिखेंगे तो चलेगा। एक क्यों लिखेंगे, 7 दूनी 14 और शेष दिन कितना बचेगा आपका 1, ठीक है, उस तरीके से। पर थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे देखेंगे भैया अभी चलेंगे। अब ये कैसे विषम दिन निकला लेकर आओ ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि आगे चल के मैं डायरेक्ट विषम दिन निकालूंगा। 31 का महीना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 31 का महीना है, 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितने बचे मेरे 3, तो ये निकाला है। 30 का महीना है, 7 चौक 28, कितने बचे 2 बचे। 31 का फिर 30 का ये। तो इस तरीके से आप या तो दिन पूरे लिख के डिवाइड 7 से करो या विषम दिन लिख कर भी जोड़ोगे तो वही आना है। अब सबको जोड़ देते कितने हो जाते देखते, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितने हो गए आपके 19 और 5 24, ठीक है। कितने हो गए टोटल अपने पास 24 हो रहे हैं। अब 24 को कितने से भाग देते थे अपन, 24 ही हो रहे हैं ना कि ज़्यादा हो रहे हैं, 24 कहाँ से हो गए भैया, गड़बड़ कर रहे हैं 24, 5 नहीं 15 है। एक मिनट कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 10, 5 15, 15 और 5 30 और ये 34, सॉरी 34 हो गया, ठीक है। 34 को कितने से भाग देना है अपने को, 7 से भाग देना है। 7 चौक कितना आएगा आपका 28, 28 इसमें से घटा देंगे तो बच जाएगा कितने 6। अब 6 को काय में जोड़ देंगे, 6 आपको रविवार में जोड़ना है। 6 में रविवार जोड़ेंगे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो उस दिन कौन सा वार रहेगा आपका शनिवार, कौन सा सेकंड वाला। क्लियर है। जितने महीने दिए जनवरी से लेके अगस्त तक दिया था, तो जनवरी से लेके अगस्त तक लिख दिए। और अभी दिन पूरे ना लिखते हुए, महीने के दिन ना लिखते हुए, उनके जगह पे क्या लिख दिए विषम दिन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। सब क्लियर समझ में आ गया। पर दिक्कत ये नहीं समझ में आया सर हमें कि अधिवर्ष, अधिवर्ष ध्यान रखना, अधिवर्ष लीप वर्ष तो अपने को अच्छे से पता रहता है, पर जब हिंदी में उसको अधिवर्ष बोला जाता है तो अपने को दिमाग में जल्दी नहीं आता। तो इसलिए दिमाग में एक बार ध्यान रख लेना कि जो लीप वर्ष है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिवर्ष। मतलब जो ये साल की बात कर रहे हैं, कौन से वो बोल रहा है, लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर की बात इसलिए कर रहा है वो कि कुछ ना कुछ आपके काम में आएगा। कैसे, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो मार्च की पहली तारीख मतलब जनवरी, ठीक है, प्लस फरवरी प्लस क्या दे रहा है आपको मार्च। तो जनवरी तो 1 जनवरी मतलब जनवरी का महीना 31, जो तारीख दी रही थी अपन उसमें से माइनस कर लेते, 31 में से एक गया, अपने पास बचा कितना है 30, ठीक है। अब फरवरी मतलब अब इसीलिए कहा था फरवरी में मैं एक दिन मानूं या 0 मानूं तो कैसे मानेंगे, अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब 29 की फरवरी, ये 29 के मान ली, ठीक है। लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप, इसलिए 29 का। और मार्च की क्या दी है आपको, पहली तारीख दी है 1। अब या तो ये टोटल कर दूँ या इसके विषम दिन लिख देता हूँ। 30 के विषम दिन कितना होता जाता है, सॉरी 30 में विषम दिन कितने आ जाएंगे आपके 2। 29 के महीने में विषम दिन 1, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 चौक 28, इसमें 1 बचा और 1 तो ये दिया, तो 1 और 1 2 और 2 2 कितने हो जाएंगे 4। 4 को कहाँ जोड़ देंगे, जो वार दिया है शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा नंबर, ए नंबर वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे बन रहे हैं बिल्कुल, आपके क्वेश्चन धीरे धीरे बनते चलेंगे। और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको अलग से और समझा दूंगा अगली वीडियो में। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था। देखो 18 फरवरी तारीख और महीना तो सेम है, पर साल चेंज हो गया, 97 से क्या हो गया 98, ठीक है। अब 97 से 98 तो या तो पूरे महीने को आप विषम दिन निकालो वो जोड़ दो, या फिर मुझे पता है कि ये फरवरी जो 97 में फरवरी से चले गए अपन, तो 97 से लेकर 98 तक तो जो फरवरी यूज़ हो रही है तो काय में फरवरी की तारीख ले रहे हैं अपन, किस में, जो 28 फरवरी तो इधर काउंट नहीं होगी, तो फरवरी इसका तो नहीं काउंट होगा। पर 18 से लेके फरवरी से चले गए अपन, तो 18 से लेके इधर अपना फरवरी यूज़ होगा। तो 97 की फरवरी मुझे चेक करना रहेगी कि लीप वर्ष है कि नॉर्मल है। तो 97 की फरवरी कौन सी है आपकी, नॉर्मल ईयर है।
मतलब ये पूरा एक साल हो रहा है, 18 फरवरी 1997 से लेकर 18 फरवरी 1998 तक। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से ध्यान रखा करो। आप ये मानो कि 18 फरवरी 1997 में अगर आपका बर्थडे आया था तो अगला बर्थडे आप एक साल कब होता है आपका पूरा 18 फरवरी 1998, एक साल होता है। और एक साल में दिन कितने होते हैं आपके, आपको पता ही है। एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन। नॉर्मल कहाँ से पता चला, तो यहाँ से 97 को 4 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब नॉर्मल ईयर 365 दिन। और 365 दिन में मैं 7 से भाग देता हूँ, 7 से भाग देता हूँ। ये चीज़ें कर चुके अपन इससे पहले, फिर भी अगर कुछ नए लोग हैं तो समझ पाएंगे उसको। कितने से भाग देता हूँ, 7 से। तो 7 पाँचा कितना हो जाता है 35, एक बचा 15, 7 दूनी कितना बचा 14, फिर कितना बच गया एक दिन। मतलब एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना बच रहा है आपका एक। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना साधारण वर्ष में विषम दिन कितना बच रहा है, एक दिन बच रहा है। जो एक दिन बच रहा है उसको मंगलवार में जोड़ देंगे तो अपना वार कौन सा आ जाएगा, बुधवार। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अपना दूसरा। बस जब भी आपका कंप्लीट ईयर हो रहे हैं तो उसमें एक आपको चीज़ देखना है, जितने ईयर है उतने विषम दिन निकालेंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो एक वर्ष का एक विषम दिन होता है, और अगर बीच में कहीं लीप वर्ष आ रहा है तो लीप वर्ष का विषम दिन कितना होता है, 2 होता है। और जैसे 10 साल 12 साल इकट्ठे आ जाए तो उसमें विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर क्वेश्चन में यूज़ होगा कहीं पर तो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। बढ़ रहा है आगे, ये क्लियर होगा। पूरे एक साल का एक विषम दिन आता है, एक साधारण वर्ष में तो एक दिन डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इजीली हो जाएगा आपको। कोर्ट से आसान चल रहा है। अब कुछ लोग कोर्ट्स को आसान बोलते हैं। अब कोर्ट्स, इसमें कोर्ट की यूज़ भी नहीं पड़ रहा है। कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लगेगा, पर कुछ क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएंगे आपके। आगे चल रहे, अगला क्वेश्चन। 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो तरीके को क्वेश्चन मिलेंगे, गणतंत्र दिवस पर, एक स्वतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस मतलब ध्यान में रख लेना 26 जनवरी, मतलब आपको तारीख नहीं देगा, वो तारीख और महीना आपको अपने आप समझ में पड़ेगा। जैसे कहा उसने स्वतंत्र दिवस मतलब आज़ादी वाला दिन 15 अगस्त, गणतंत्र दिन मतलब 26 जनवरी। अगर 15 अगस्त 1988 को स्वतंत्र दिवस, ठीक है, बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 को ये कब मनाया जाएगा। तो देखो 1988 को 15 अगस्त अगर माना जाता है, जैसे 15 अगस्त तो 1988 को क्या बोल रहा है वो आपको क्वेश्चन में, बुधवार बोल रहा है। और आपको से पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1989 में कौन सा। तो आप देखोगे 15 से 15 तक तारीख सेम जा रही है, मतलब पूरा क्या हो रहा है आपका, एक वर्ष हो रहा है। अब एक वर्ष में मैंने आपको कहा था आपको चेक करना रहेगा कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो देखो 89 का तो जो है 89 को 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब तो साधारण वर्ष वाला है। 88 को जाता है पर ये लीप वर्ष होता है। पर आप देखो जो 88 है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो रहा है, तो अगस्त की फरवरी यूज़ हो रही है क्या, नहीं है। यहाँ से लेकर अपन जैसे जनवरी से अगस्त तक जाएंगे तो फरवरी की इसकी यूज़ हो रही है 89 की, तो यहाँ पर लीप ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे लिए 15 अगस्त 1988 से लेकर 15 अगस्त 1989 तक एक साधारण वर्ष रहेगा। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना रहता है आपका, एक रहता है। अभी देख के आए अपन, एक रहेगा। एक मतलब आप सिंपल क्या करेंगे, बुधवार में एक जोड़ देंगे, तो बुधवार और एक क्या हो जाएगा उसमें, गुरुवार। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहा है। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। देखिए अब जनवरी 2012 से 31 मार्च 2013 तक चल रहा है, मतलब एक साल पूरा कंप्लीट हो रहा है और उसके ऊपर कुछ दिन भी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अपन तो पहले इसमें कंप्लीट ईयर ढूंढ लेते हैं कि कंप्लीट ईयर कब हो रहा है। तो जो तारीख आपको साल में दी है वो दूसरे साल में वो तारीख आएगी, तब आपका वो साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हवा में तो आपको समझ में नहीं आता, आपको करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। 5 जनवरी 2012
12 से, ठीक है, एक साल पूरा कब होगा? 5 जनवरी 2013 तक। क्लियर है इतना? 5 जनवरी 2012 से लेके 5 जनवरी 2013 को ये क्या होगा? एक पूरा साल होगा। ठीक है। जनवरी 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 के बाद फरवरी आई होंगी, फरवरी 2012 की मतलब उसमें क्या आया होगा आपका? ईयर तो आपका एक ही हो रहा है, पर जो 12 की फरवरी आने से आपको कौन सा ईयर आ जाएगा? 2012। 12 को 4 से भाग जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। तो जहाँ एक साधारण वर्ष में एक दिन ले रहे थे, तो एक दिन लेते हुए यहाँ पर कितने दिन लेने पड़ेंगे अपने को? विषम दिन 2 दिन आ जाएंगे आपके। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 5 जनवरी के बाद जैसे फरवरी में जाएंगे तो 12 की फरवरी रहेगी अपनी, और 5 जनवरी 2013 तक की, तो 13 तक जनवरी तक चल रहे अपन। एक साल में विषम दिन कितने आ गए? 2 दिन। 2 दिन क्यों आए? तो पता है अपने को कि लीप ईयर आ रहा है, तो विषम दिन कितने आएंगे? 2। अब कहाँ से तक किया था अपन ने? 5 जनवरी 2013 तक किया था। अब यहाँ से काउंटिंग बाकी है अपनी। 5 जनवरी 2013 से अपन चले गए 31 मार्च, क्योंकि अपने को पूरा कंप्लीट करना है, 31 मार्च 2013 तक। ठीक है, एक साल यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद अभी कहाँ तक जा रहे हैं अपन? 5 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक, क्योंकि एक साल के ऊपर कुछ महीने भी है। ठीक है, ये क्योंकि एक साल 5 जनवरी तक हो गया था। अब महीने कितना बचा है अपना? तो एक जनवरी बचा है, एक क्या है आपका? फरवरी है, और एक क्या है आपका? मार्च है ऊपर। जनवरी तक तारीख कितनी दी है? 5। तो 31 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। 31 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 26। प्लस फरवरी, अब फरवरी है 2013 की है, 13 में फरवरी नॉर्मल आएगी, मतलब विषम दिन डायरेक्ट लिखूँ फरवरी का तो 28 मतलब 0। मार्च की सीधी तारीख लिखते हैं, मार्च की सीधी तारीख क्या दिख रही है? 31, और 31 के डायरेक्ट तारीख ना लिखते हुए मैं इसको विषम दिन निकल दूंगा, तो 31 दिनों में विषम दिन कितने आ जाते हैं आपके? 31 दिनों में विषम दिन आ जाते हैं आपके 3। ठीक है, और अगर कुछ ध्यान में रखना है तो इतना ध्यान रखेगा 31। ठीक है, 3। 26 के भी विषम दिन कर देता हूँ, तो 26 के विषम दिन आपके हो जाएगा 7 या 21, कितना हो जाएगा? 5। 5 और 3 यहाँ पर कितने हो गए आपके? 8 दिन तो इधर से ले आए, और ऊपर कितने थे आपके? 2 दिन। ये 2 दिन यहाँ से निकाल चुके थे, और जो 8 दिन नीचे निकाल के आए इनको जोड़ दिया, 8 और 2 10। 10 को फिर 7 से भाग दिया, तो 7, 7 एकम 7, कितने बचे अपने विषम दिन? 3 दिन बचे। ये 3 दिन को कहाँ जोड़ देंगे? जो आपको वार दिया है सोमवार, सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, कौन सा वार आएगा आपका? गुरुवार। और गुरुवार अगर देखने जाएंगे तो ऑप्शन में आपका गुरुवार नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, पर आंसर क्या आएगा आपका? गुरुवार। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 5 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा होगा? तो जनवरी से जनवरी 2013 की एक साल कंप्लीट हो रहा है आपका। ठीक है, 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 तक एक साल कंप्लीट हो जाएगा। जो फरवरी यूज़ हो रही है आपकी यहाँ पर, तो ये कितने की हो रही है? 2012 की, मतलब 29 का महीना रहेगा। तो लीप ईयर में विषम दिन कितने आ गए आपके? 2 दिन। ये तो आपने निकाल लिया। ठीक है, अपने कहाँ से कहाँ तक कर लिया ये? तो ये ऊपर का पोर्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो 5 जनवरी 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 तक एक साल, और एक साल में लीप ईयर सा वाला साल है, तो 2 विषम दिन आ जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर कितने में कितने विषम दिन आते हैं? 2 आते हैं। फिर अपने पास कैलकुलेशन रहेगी थी 5 तारीख से, 5 जनवरी 2013 की थी, 5 जनवरी 2013 से। ठीक है, 5 जनवरी 2013 से कहाँ चलना था अपने को? 31 मार्च 2013 तक चलना था। ठीक है,
अब 5 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक, तो जनवरी का महीना लेंगे, ठीक है, एक फरवरी का महीना लेंगे और साथ में क्या लेंगे, मार्च। जनवरी 5 दिन हो चुके हैं इसमें से, तो 31 माइनस 5 कितने दिन रहेंगे आपके, 26। फरवरी 13 की मतलब नॉर्मल मतलब 28 दिन, ठीक है। मार्च आपका कितना, 31, जो तारीख दी है वो तारीख दे दे। 26 दिनों में विषम दिन, ये कि विषम दिन निकाल दे रहा हूँ। 26 दिनों में विषम दिन कितने आ गए आपके, 5। 28 में विषम दिन आ गया आपका 0 और 31 में विषम दिन कितने आ गए, 3। तो 5 और 3 कितने हो गए आपके, 8 प्लस ऊपर विषम दिन कितने निकाल के आए थे अपन, 2 जोड़ दिया, कितना होगा 10। 10 को कितने से भाग देंगे, 7 से, तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 7 गए तो 3। 3 जो शेष बचेगा वो सोमवार में जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, गुरुवार। गुरुवार मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ रहे। और क्वेश्चन रिपीट करेंगे इसके जैसे तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है क्योंकि थोड़ा सा लेवल अच्छा है तो रिपीट क्वेश्चन करा है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट वाली स्टेज है, अगर ये आपके पकड़ में आ गए तो कैलेंडर आपका पूरा कवर हो गया। अब घर बैठे अपनी कुंडलियाँ बना लोगे, ठीक है, जैसे भी कुंडली बनानी है भैया। आगे चल रहे हैं। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ईयर कैसे निकालते, 11 जनवरी, ठीक है, 2018 से 11 जनवरी, ठीक है, जनवरी लिख रहा हूँ, जून नहीं लिख रहा हूँ, 11 जनवरी 2019 तक, आपका 11 जनवरी 2019 तक एक साल कंप्लीट हो रहा है। अब ये 18 की जो फरवरी है नॉर्मल आती है, नॉर्मल मतलब विषम दिन कितना आ गया आपका, एक विषम दिन आ जाएगा पूरे एक साल में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक निकाला। अब कहाँ से बाकी अपना, 11 जनवरी 2019 से, ठीक है, 11 जनवरी 2019 से 11 जून 11 जून 2019 तक। अब इसकी कैलकुलेशन क्या, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जनवरी का महीना आएगा, ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर क्या आएगा आपका जून। अब जनवरी मतलब 11 तारीख दी थी, तो 31 माइनस 11, 31 में से 11 गए, अपने पास बचे कितने यहाँ पर, 20। अब सीधा विषम दिन लिख रहा हूँ, 20 20 लिख दिया यहाँ पर, चलते 20 आ गया। उसके बाद फरवरी यहाँ पर भी कौन सी है, नॉर्मली है, मतलब 0 विषम दिन लिख रहा हूँ। मार्च मतलब 31 में विषम दिन 3 आते हैं। अप्रैल मतलब 30, विषम दिन 2। मई मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, मई मतलब 3, मई में 3 आ जाएगा, 31 का मतलब 3। अब जून में आपको तारीख क्या दी थी, 11 जून थी, तो 11 जून आ गए, या फिर 11 के 4 दिन भी लिख सकते हैं अपन, 11 लिख दिए। अब सबको जोड़ देंगे, जोड़ रहे अपन सबको, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, 20 को भी कम कर देता हूँ। 20 को अगर अपन 7 से भाग देते तो कितना बच जाएगा आपका, या जोड़ दो डायरेक्ट, पहले जोड़ देते हैं, हटो। 20 और 5 25, 25 और 28 29 39, टोटल कितने हो गए आपके, 39 हो गए। अब 39 को कितने से भाग दे देंगे अपन, 7 से, तो 39 को 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा आपका, और 7 5 35, 4 यहाँ पर बच गए, और ऊपर कितना, एक 5, ऊपर का एक विषम दिन जोड़ देंगे, 4 यहाँ पर आ गए। 39 में जैसे विषम दिन निकालेंगे अपन, तो 4 आ गए थे, 7 5 35, 4 यहाँ पर आ गए, 4 ये और एक विषम दिन, टोटल कितने आ रहे हैं आपके, 5 दिन। 5 दिन काय में जोड़ना है अपने को, गुरुवार में 5 दिन जोड़ेंगे, तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार में 5 दिन जोड़ना है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो उस दिन का वार कौन सा होगा आपका, मंगलवार होगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहा। अब आपके दिमाग में बैठ चुका होगा क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन है वैसे, यदि 17 दिसंबर अगर सही भाषा में लिखें, 17 दिसंबर
ठीक है, 17 दिसंबर 1899 को क्या वार था आपका? शनिवार था। 1899 डबल 9 शनिवार था। तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा वार होगा? तो अभी तो कंप्लीट ईयर निकाल लेंगे अपन। 17 दिसंबर से कंप्लीट ईयर वही तारीख और अगले साल में वही तारीख को और वही से महीने में एक कंप्लीट होंगे आपके। 17 दिसंबर 1899 से लेके 17 दिसंबर 1899 से लेके कहाँ तक चलेंगे अपन? 17 दिसंबर 1901। ध्यान रखिएगा, कहाँ तक? 1901 तक। 1901 तक कितने दिन हो रहे हैं आपके ये टोटल? तो ये देखा जाएगा तो 99 और 1901 2 साल हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? 1901 में इससे 1899 घटा तो आपको समझ में आ जाएगा कितने साल हो रहे हैं आपके कंप्लीट। ये साल से उस साल तक 17 दिसंबर और 17 दिसंबर तक कितने साल हो रहे हैं आपके? 2 साल। 2 साल में कौन से आ रहे हैं? दोनों साल भी आपके साधारण है। साधारण है तो विषम दिन कितने आ जाएंगे आपके? 2 दिन आ जाएंगे। ठीक है, 2 दिन विषाद में एक कंप्लीट 2 ईयर में विषम दिन कितने आ गए? 1 साल का 1 तो 2 साल में 2 आ गए, साधारण में विषम दिन 2। अब कहाँ तक चलना है अपने को? 17 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर से लेके बचा कहाँ है अपने को? 17 दिसंबर 1901 से 22 दिसंबर 1901 तक। 22 दिसंबर 1901 तक। तो 17 से दिसंबर 1901 से 22 दिसंबर 1901 तक कितने दिन हो रहे? 17 और 5 22। तो यहाँ विषम दिन कितने आ जाएंगे आपके? 5, क्योंकि दिन ही आ रहे। 5 यहाँ पर आ गए और ऊपर विषम दिन कितने आए थे आपके? 2 आए थे। 5 और 2 कितने हो गए आपके? 7 विषम दिन। 7 का मैं विषम दिन 7 मानूँ या 7 को फिर से भाग देंगे? ठीक है, क्योंकि 7 तो आपका हफ्ते का दिन नहीं होता है। 7 को मैं फिर 7 से भाग दूंगा तो मेरा विषम दिन कितना बचेगा? 0। 0 बचेगा। 0 को मैं कौन से वार में जोड़ देता हूँ? शनिवार में ही जोड़ देता हूँ। ठीक है, शनिवार में वापस 0 जोड़ूंगा तो उस दिन में मुझे क्या मिलेगा? शनिवार ही मिलेगा। मतलब इस तारीख को 22 दिसंबर 1901 को कौन सा वार होगा आपका? शनिवार होगा। बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तेरह क्वेश्चन देख रहे हैं। 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब साल में भी डिफरेंस है, तारीख में भी चेंज है और महीने में भी चेंज है। देखते कैसे करेंगे। वर्ष 1996 में गणतंत्र मतलब 26 जनवरी 1996। तो अपने को निकालना है वर्ष 2000 में स्वतंत्र। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्र मतलब 15 अगस्त। कब की है अगस्त? ध्यान रखना 2000 की है। 2000 को दिवस कब मनाया होगा? तो अब कंप्लीट ईयर निकाल लेंगे। 1996 26 जनवरी 1996 से लेके कैसे करेंगे इसको? 26 जनवरी 1996 से, ठीक है, 26 जनवरी 1996 से कहाँ तक चल जाएंगे अपन? 26 जनवरी तारीख वही महीना लेते जैसे कंप्लीट हो जाता है। 26 जनवरी 2000 तक। अब देखेंगे कंप्लीट कितने ईयर हो रहे हैं। 26 जनवरी 1996 से लेकर 26 जनवरी 2000 तक कंप्लीट कितने ईयर हो रहे हैं आपके? 4 ईयर हो रहे हैं, मतलब 4 वर्ष हो रहे हैं। अब 4 वर्ष है तो 4 वर्ष में तो लीप ईयर गया होगा भैया। 4 वर्ष में लीप ईयर कितने गए होंगे? तो 4 से भाग देके देखेंगे। 4 एकम 4, 1 लीप ईयर गया। नॉर्मल कितने गए? 3। लीप ईयर में कितने का गुना किया जाता है? 2 विषम का। एल का मान 2 और एन का कितना मानते हैं? 1। 2 एकम 2 प्लस कितना? 3। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके? 5 विषम दिन आ जाएंगे। ठीक है, कितने विषम दिन आ जाएंगे आपके? 5। इसको हटा रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। क्या किया अपन ने? सबसे पहले देखा क्या किया? 26 जनवरी 1996 से लेकर 26 जनवरी 2000 तक का कंप्लीट ईयर निकाल लिए। कंप्लीट ईयर 4 ईयर है। 4 ईयर में 1 आपका लीप ईयर गया, 3 नॉर्मल गए,
तो लीप ईयर में 2 का गुना कर दिया, एक लीप ईयर में 2 मतलब लीप ईयर में विषम दिन 2 आता है तो 2 एकम 2, और नॉर्मल में 1 आता है तो 3 एकम 3, ऐसे टोटल 5 आपके क्या आ गए, विषम दिन आ गए। ठीक है, ये कब तक का आया, 26 जनवरी 2000 तक का, पर अपने को यहाँ तक का नहीं निकालना है, अपने को आगे और भी होना। ठीक है, तो अब उसको देख रहे हैं। अब ये 5 कैसे आए आपके दिमाग में रखना। अब चल रहे आगे। अब कहाँ से बाकी है अपना 26 जनवरी, अब बाकी है अपना 26 जनवरी 2000 से, 26 जनवरी 2000 से लेके कहाँ तक चलना है अपने को, स्वतंत्र दिवस मतलब 15 अगस्त तक चलना है। 26 जनवरी 2000 से लेके कहाँ तक चलना है अपने को, 15 अगस्त तक। कब का, 2000 का। तो कहाँ से लिखेंगे फिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे विषम दिन लिखेंगे। जैसे जनवरी, जनवरी की तारीख क्या दी है 26, तो 31 माइनस 26 कितना बचा आपके पास, 5 दिन। ठीक है, फरवरी, फरवरी कब की है, 2000 की है, 2000 की फरवरी मतलब आपका लीप ईयर आएगा आपका, लीप ईयर मतलब फरवरी में विषम दिन 1, 29/60 विषम दिन कितना बचेगा, शेष 1। 31 मार्च 31 का विषम दिन आपके 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अगस्त, अगस्त में क्या दी है आपको, 15 तारीख दी है, तो 15 तारीख ले लो, या तो फिर 15 के मैं सीधे विषम दिन निकाल लेता हूँ। 15 के सीधे विषम दिन मतलब 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, विषम दिन कितना आ गया आपका 1। अब सबको जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और ऊपर 5 थे आपके पास, कितने आ गए 25। 25 को कितने से भाग देंगे अपन, 25 को 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, कितना बचे आपके 4, 4 बचे, तो 4 को किस में जोड़ देंगे अपन को, जो वार दिया हुआ है, तो अपने को वार कौन सा दिया है आपको, शुक्रवार दिया है, तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे आपके। तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो उस दिन कौन सा वार आना चाहिए आपका, मंगलवार आना चाहिए। क्लियर है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार। समझ में आपका क्या किया, ये देखा कि 96 से लेके 2000 तक कितने वर्ष हो रहे हैं आपके 400 वर्ष हो रहे थे। 4 में 1 लीप हुआ था, 3 नॉर्मल था, लीप में 2 और नॉर्मल में 3, तो ऐसे 5 निकाल चुके। फिर 26 जनवरी 2000 से लेके कहाँ तक गए अपन, 15 अगस्त 2000 तक गए। इसके बीच में सारे महीनों में जितने विषम दिन आ रहे वो निकाल लिए और सबको जोड़कर भाग दे दिया गया आपका इससे 7 से, तो जो बचेगा वही शेषफल अपना जोड़ देंगे शुक्रवार में, तो क्या वार आ जाएगा अपना, मंगलवार आ जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो कहाँ से चलना है अपने को, जनवरी से लेके, तो पहले तो कंप्लीट ईयर निकाल लेके 15 जनवरी से लेके, 15 जनवरी से, एक मिनट, कब की 15 जनवरी, 15 जनवरी 1993 से, ठीक है, 15 जनवरी 1993 से 15 जनवरी 2004 तक कंप्लीट ईयर निकाल ले गए, 15 जनवरी 2004 तक। तो देखो 15 जनवरी 1993 से लेके, ठीक है, 15 जनवरी 1993 से लेके 15 जनवरी 2004 तक कंप्लीट ईयर कितने हो रहे हैं वो निकाल लेंगे। तो 7 इधर से और 4 उधर से, कंप्लीट ईयर कितने हो गए 11। 11 में लीप ईयर आपके आ गए 2, 4 से भाग देते, 4 दूनी 8, 2 बार भाग जा रहा है तो 2 लीप ईयर आ गया। नॉर्मल कितने आ गए, 11 में से 2 गए तो 9 नॉर्मल ईयर आ गए। नॉर्मल कितने आ गए 9, ठीक है। लीप ईयर में 2 का गुना करते तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, नॉर्मल में 1, तो टोटल कर दिया कितना, 9 एकम 9, तो 9 और 4 टोटल कितने हो जाएगा आपका, 9 में गुना 1 का करेंगे तो 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13। 13 विषम दिन हो रहे, 13 फिर बड़े हुए दिख रहे, मैं 7 से और भाग दे देता हूँ तो 7, कितने बच रहे आपके 6। तो ये 6 दिन ध्यान रखना, 6 विषम दिन निकाले अपने। 13 भी लोग, कुछ लोग 13 भी लिखेंगे तो चलेंगे, फिर मैं वो छोटा कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो अपनी। तो
15 जनवरी 1993 से लेके 15 जनवरी 2004 तक मेरे विषम दिन कितने निकल के आ गए? 6 विषम दिन आ गए। तो इसको दिमाग में रखूँगा, ठीक है, 6 विषम दिन। इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आगे कैलकुलेशन को दिक्कत जाएगी। आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे देख रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ तक बाकी था? अब बाकी है अपना 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 2004 से 17 अगस्त, कहाँ तक? 17 अगस्त तक, 17 अगस्त 2004 तक। तो पूरे महीने देख लेंगे कहाँ से? जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और लास्ट में अगस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनवरी का महीना मतलब 15 तो याद ही है, तो अब जनवरी का महीना तो 31 का रहता है। 31 माइनस कितने हो गए? 15। 31 में से 15 गए, कितने बचे? 16। 16 में विषम दिन डायरेक्ट निकाल के लिख दे रहा हूँ। विषम दिन डायरेक्ट मतलब 16 को 7 दूनी भाग दिया तो 7 दूनी 14। विषम दिन कितने आ गए? आ गए 2। फरवरी मतलब लीप ईयर के, लीप ईयर मतलब 29। 29 को भाग दिया 7 से, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा? 1 आ जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितनी तारीख दी है आपको? 17 तारीख दी है। तो 17 में निकाल देंगे, 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे? 17 के 3 आ जाएगा आपके इसमें। तारीख 17 भी लिख के जोड़ते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चन को छोटा करने के लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब जोड़ देंगे इसको, ये कितने हो गए? 3, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19, 19 और 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 25। 25 को कितने से भाग दे देंगे? 7 से, 7 तिया 21, बचेगा कितना अपना? 4। तो ये 4 को किस में जोड़ देंगे अपन? सोमवार में। अब सोमवार में 4 जोड़ेंगे मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो कौन सा वार आ जाएगा आपका? शुक्रवार। वार कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्रवार। क्लियर हो रहा है? चौथा नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़िए, आप अच्छे से थोड़ा सा पेपर पेन लेके करिएगा। यहाँ कैसा हो रहा है कि थोड़ी सी जगह कम है, उसके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। उसी चीज़ को एक पेपर पेन के माध्यम से करोगे तो क्लियर हो जाएगी आपको स्थिति। राम का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। उसी वर्ष शाम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? यदि शाम का जन्मदिन कब हुआ है? 19 अगस्त को हुआ है। देखिए, राम का जन्मदिन कब बताया जा रहा है? 18 मई, ठीक है, 18 मई, और वर्ष वही है तो कोई दिक्कत नहीं, 18 मई को है। उसी वर्ष, ठीक है, सेम वर्ष है, कोई भी मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आएगा। यदि शाम का जन्मदिन कब हुआ है? 19 अगस्त। तो 18 मई से अपने को कहाँ तक, 18 मई से कहाँ तक चलना पड़ेगा? 19 अगस्त तक। सेम महीना है तो साल के तक कैलकुलेशन करना है, नहीं सिर्फ महीने की करना है। जनवरी करेंगे क्या? नहीं, कहाँ से अपने को? मई से। तो एक मई, ठीक है, मई के बाद जून, मई, जून, जुलाई और एक अगस्त, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब मई में क्या दिया है आपको? मई में दिया है आपको 18 तारीख दी है। तो मई का महीना कितने का रहता है आपका? 31। 31 माइनस 18, 31 माइनस 18 करेंगे तो बच जाएगा अपने पास, कितना बच जाएगा? 31 में से 18 गए तो कितने बच जाएंगे? 13 बच जाएंगे, ठीक है। मई के महीने में कितने निकाल लिए? 13। जून कितने का रहता है? 30 का। 30 मतलब विषम दिन कितने आ गए? 2। जुलाई 3 का, 30 का, 31 का जुलाई, तो विषम दिन कितने आ गए? 3। और अगस्त तक कितने के दिए? तारीख जो दिए वैसे की वैसे लिख देंगे, कैलकुलेशन कम है तो डायरेक्ट तारीख लिख दे रहा हूँ, 19, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 18 36 और 1 37। टोटल कितने आ गए? 37। 37 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35, कितना बचा आपका? 2 दिन बचे। अब 2 दिन को क्या करेंगे अपन? गुरुवार में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार और शनिवार। तो शाम का किस दिन होगा जन्म? शनिवार वाले दिन। तो जन्मदिन कब मनाएगा? ये शनिवार वाले दिन। क्लियर है? साल चेंज नहीं था, एक ही साल, तो इसलिए एक ही साल की कैलकुलेशन की। अगर साल के बारे में भी हो तो साल का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं,
अब कुछ ये नई टाइप आ रही है क्वेश्चन की। रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, ठीक है, रंजना को ठीक याद है कि साधना का जन्मदिन कब है, मंगलवार के बाद, परंतु शुक्रवार से पहले, ठीक है, मंगलवार के बाद परंतु किससे पहले, शुक्रवार से पहले। मतलब मंगलवार के बाद मतलब कब हो सकता है, बुधवार को हो सकता है या फिर गुरुवार को, क्योंकि क्या कहा गया, मंगलवार के बाद मतलब मंगलवार को तो नहीं होना है, और शुक्रवार से पहले मतलब शुक्रवार को भी नहीं होना है, ठीक है। अब ये दोनों दिन में से किसी न किसी दिन होना है, शुक्रवार से पहले। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद। अब बुधवार के बाद बोल दिया तो बुधवार को भी हो सकता है क्या, नहीं, तो बचा कौन है फिर, गुरुवार ही है, ठीक है। साधना को जन्मदिन बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले, उससे कोई मतलब है क्या, क्योंकि रविवार शनिवार और शुक्रवार को हो ही नहीं सकता, तो फिर होगा कब, गुरुवार को। इस तरीके से बहुत ही आसान है ये तो, गुरुवार वाला। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, दूसरा ऑप्शन 16 का बी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ये भी उसी तारीख का ही है, उसी तरीके का। मतलब ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 से पहले, ठीक है, 17 के बाद, 17 के बाद और किससे पहले, 22 से पहले। मतलब या तो 17 को भी नहीं होगा, ना तो 17 को होगा, ना तो 22 को होगा। कब हो सकता है फिर, 18 को, 18 को, 19 को, 20 को, या फिर किसको हो सकता है, 21 को, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ, 17 के बाद और 22 से पहले, मतलब कब हो सकता है, 18 को, 19 को, 20 को, या तो 21 को, ठीक है। ए को स्मरण है कि जन्मदिन 17 जून के बाद है परंतु 22 से पहले, 17 के बाद हटा दिया, 22 से पहले, ठीक है, हटा दिया। बी को स्मरण है कि 24 जून के पहले, ठीक है, 24 से पहले भी है तो भैया हो ही नहीं सकता क्योंकि 22 ही लास्ट है। 24 से पहले पर 20 के बाद, किसके बाद, 20 के बाद, तो बचता कौन सा है अपने पास, 21, तो 21 तारीख, 21 जून को उसको बर्थडे होगा। आगे चल रहे हैं। भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है। 9 दिन पहले गई थी तो 9 दिन में सिंपल सा है, 9 दिन में आप विषम दिन निकाल लो। 9 को 7 से भाग दिया, विषम दिन कितने आ गए, 2 दिन आ गए, और जो वार दिया है उसमें 2 दिन अपने जोड़ दो। बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ देंगे, मतलब गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार। तो कौन से दिन आपके ये देखने गई होगी, शनिवार वाले दिन, ठीक है। आगे बस विषम दिन निकालो और 2 दिन उसमें ऐड कर दो। आगे, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 28 तारीख दे दी गई है आपको, रविवार है, 22 दिन पहले मतलब टोटल कितने दिन का गैप पूछ रहा है वो, 22 दिन का गैप पूछ रहा है, तो 22 दिन के ऊपर विषम दिन निकाल दूंगा। 22 7 या 21, विषम दिन कितना आ गया, 1। अब एक दिन जो विषम दिन आता था अभी तक अपन क्या करते थे, उसको जोड़ देते थे, पर यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटा देंगे क्योंकि पहले की बात हो रही है। पिछले पहले तारीख पहले दे दिया वार और बाद के दिनों में पूछ रहा है, इसलिए उसको क्या कर देंगे अपन, रविवार में से एक दिन माइनस कर देंगे। रविवार में से एक दिन माइनस करेंगे मतलब उस दिन क्या वार आ जाएगा आपका, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है भैया। 15 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो 15 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। तारीख महीना बिल्कुल समय चेंज कायम है ईयर में। अब ईयर में देखेंगे कितना गैप है, अभी महीने की काउंटिंग तो नहीं करना है अपने को, अब सीधा ईयर में काउंटिंग करेंगे। तो 2027 से लेके 2027 माइनस कितने करेंगे, 2017, गैप कितना आ गया अपना, 10 साल, ठीक है। अब 10 वर्ष आ गए, 10 वर्ष में लीप ईयर कितने गए होंगे, लीप ईयर के लिए भाग देते 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 लीप ईयर। नॉर्मल कितने हो गए, नॉर्मल 8 ईयर हो गए। लीप ईयर में गुना कितने का किया जाता है, 2 ही का, क्योंकि 2 विषम दिन आते हैं तो 2 दूनी 4, और 8 एकम 8, 8 और 4 टोटल कितना हो जाएगा, 12। 12 को कितने से भाग दूँ, 7 से, तो 7 एकम 7, बचे कितने अपने, 5। अब इस 5 को क्या करूँगा मैं, जो आपको दिया है गुरुवार, गुरुवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, उस दिन क्या वार रहेगा, मंगलवार, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको सही तरीके से समझा नहीं पाया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, या फिर कोई डाउट रहता है तो उसको भी कमेंट्स में करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके मतलब सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।